किसके घर जन्म लेती है पुत्री। एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, शांत, हरा भरा और परंपराओं में बसा हुआ। उस गांव में लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन एक बात वहां हमेशा खटकती थी। लोग पुत्र को ही वंश का आधार मानते थे और पुत्री के जन्म पर उतनी खुशी नहीं मनाते थे। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था हरिदास। वह एक साधारण किसान था, पर उसका हृदय बहुत बड़ा और विचार बहुत ऊंचे थे। उसकी पत्नी गौरी भी उतनी ही सरल और दयालु थी। उनके विवाह को कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन उनके घर संतान का सुख नहीं आया था। गांव के लोग हरिदास से अक्सर कहते, तुम्हारे घर वंश कैसे चलेगा? बेटा होना जरूरी है, वरना नाम कौन आगे बढ़ाएगा? हरिदास बस मुस्कुरा देता। वह कहता, संतान भगवान की देन होती है। बेटा हो या बेटी, दोनों समान हैं। लेकिन यह सोच गांव में बहुत कम लोगों की थी। एक दिन गांव में एक संत आए। उनका नाम था स्वामी अच्युतानंद। पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जाते और समाधान पाते। हरिदास और गौरी भी उनके पास गए। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी इच्छा बताई, महाराज, हमें संतान चाहिए। संत ने ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराकर बोले, तुम्हारे घर एक दिव्य आत्मा जन्म लेगी, एक पुत्री। वह केवल तुम्हारे घर ही नहीं, पूरे गांव का भाग्य बदलेगी। यह सुनकर गौरी के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन आसपास खड़े कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे, बेटी होगी, इसमें क्या खास बात है? संत ने उनकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग नहीं जानते पुत्री किसके घर जन्म लेती है। कुछ महीनों बाद हरिदास के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया लक्ष्मी। जैसे ही वह जन्मी, घर में अजीब सी शांति और खुशी का वातावरण छा गया। गौरी को ऐसा लगा जैसे उसके घर में साक्षात देवी आई हो। हरिदास ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। लोगों को यह अजीब लगा, बेटी के जन्म पर इतनी खुशी। लेकिन हरिदास ने कहा, यह मेरे लिए भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। लक्ष्मी बचपन से ही बहुत समझदार थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। वह जहां जाती, वहां खुशियां फैल जातीं। वह अपने माता पिता की मदद करती, बुजुर्गों का सम्मान करती और जरूरतमंदों की सहायता करती। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे पसंद करने लगे। वे कहने लगे, यह बच्ची सच में खास है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, पानी की कमी हो गई और लोग परेशान हो गए। गांव के बड़े बुजुर्ग समाधान नहीं ढूंढ पा रहे थे। तभी छोटी सी लक्ष्मी ने कहा, अगर हम सब मिलकर गांव के पास वाले सूखे तालाब को साफ करें तो उसमें पानी इकट्ठा हो सकता है। लोगों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब और कोई उपाय नहीं था, तो उन्होंने कोशिश करने का फैसला किया। सबने मिलकर मेहनत की। तालाब को साफ किया गया और कुछ ही दिनों में बारिश हुई। तालाब भर गया और गांव में फिर से हरियाली लौट आई। अब लोग हैरान थे, यह विचार एक छोटी बच्ची का था। धीरे धीरे गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। वे समझने लगे कि बेटी केवल बोझ नहीं होती, बल्कि घर और समाज की शक्ति होती है। लोग अपनी बेटियों को भी पढ़ाने लगे, उन्हें आगे बढ़ने का अवसर देने लगे। एक दिन वही संत स्वामी अच्युतानंद फिर गांव आए। उन्होंने देखा कि गांव पूरी तरह बदल चुका है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब समझे पुत्री किसके घर जन्म लेती है। लोगों ने विनम्रता से पूछा, महाराज, कृपया बताइए। संत बोले, पुत्री उसी घर में जन्म लेती है जहां उसे सम्मान, प्रेम और समझ मिलती है। वह उसी घर को चुनती है जहां उसके आने से परिवर्तन आ सके। हरिदास और गौरी ने कभी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया। इसी कारण उनके घर लक्ष्मी जैसी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि बेटी किसी का बोझ नहीं, बल्कि आशीर्वाद होती है।
जहां बेटियों का सम्मान होता है वहां सुख और समृद्धि रहती है। समाज का असली विकास तब होता है जब बेटा बेटी में भेदभाव खत्म हो। आज वह गांव पूरे इलाके में एक मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से आकर कहते, यह वही गांव है जहां एक बेटी ने सबकी सोच बदल दी। और हरिदास गर्व से कहता, हाँ, यह मेरी बेटी लक्ष्मी का ही चमत्कार है।